हरिओम हरे कृष्ण। जैसा कि कहा जाता है कि संसार में प्रत्येक दुख के पीछे आदमी का अज्ञान है। अज्ञान दुख लेकर आता है, लेकिन वर्तमान समय में लोग पढ़े लिखे बहुत हो रहे हैं, उसके बावजूद दुखी हैं। संसाधन बहुत हैं, उसके बावजूद दुखी हैं। अब से अगर 35-40 साल पुरानी बात करेंगे तो लोगों के पास चीज़ें भी कम थी, संसाधन भी कम थे, लेकिन अपेक्षाकृत अब से ज़्यादा सुखी थे। कोई टेंशन भी कम थी और रोग भी कम थे। ये कारण क्या है कि ज्ञान भी आ रहा है और सुख नहीं आ रहा? शायद यह ज्ञान सही परंपरा से नहीं आ रहा। दो चीज़ होती हैं, एक नॉलेज, दूसरी विजडम। एक तो जानकारियाँ जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया है, एक आपकी प्रज्ञा। जानकारियाँ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस चीज़ का पता नहीं, वर्तमान में आप झट से गूगल से पूछेंगे और आपको पता चल जाएगा। लेकिन ज़िंदगी की वो बारीक चीज़ें आपको गूगल नहीं बता पाएगा जब आपको कदम कदम पर कठिन फैसले लेने होते हैं। एक बाप से एक बेटा कंप्यूटर के विषय में ज़्यादा जानता है, मोबाइल भी, स्मार्टफोन्स भी। बेटा जो है 8-10 साल का बच्चा कई बार बाप से ज़्यादा जानता है। 15-17 साल के बच्चों की बात करें तो वो बाप से ज़्यादा जानते हैं वर्तमान समय में। लेकिन क्या वो बाप से ज़्यादा प्रज्ञावान हैं? क्या वो उन ज़िंदगी के कठिन फैसलों को बाप से बेहतर तरीके से ले पाएंगे जो कि वास्तव में ज़िंदगी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? नहीं, वो अनुभव से आते हैं। दिक्कत की बात यह है कि हम इस जानकारियों को ज्ञान समझकर इस ज्ञान पर इतराते हैं, इठलाते हैं, और जो बड़े हैं, जो वास्तव में गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, उनको कमतर आंक लेते हैं। देखो भाई, इनको तो कंप्यूटर का पता नहीं, देखो भाई इनको तो इन एप्लीकेशंस का पता नहीं, सॉफ्टवेयर का पता नहीं है, देखो भाई हमें इतनी सारी चीज़ें याद हैं, इतिहास के बारे में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, विज्ञान के बारे में। पहले आदमी विज्ञान के बारे में इतना नहीं जानता था, खगोल के बारे में इतना नहीं जानता था, भूगोल के बारे में इतना नहीं जानता था, माइक्रो साइंस के बारे में नहीं जानता था, बायोलॉजी के बारे में नहीं जानता था, रसायन विज्ञान के विषय में इतना ज़्यादा नहीं जानता था। लेकिन फिर भी आदमी के पास वो मूलभूत जानकारियाँ थी जिससे कि आदमी सुखी रह सकता था। वर्तमान समय में आदमी बहुत सारी चीज़ों को सीख गया है, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसके लिए बेहतर क्या है, मुफीद क्या है। वो ज़िंदगी में ऐसे फैसले लेता है कि वो फैसले उसके लिए दुख का कारण बनते हैं। कारण ये है कि यह ज्ञान सही परंपरा से शायद नहीं आया हुआ है। ज्ञान को यदि आप श्रद्धा के साथ में ग्रहण नहीं करते तो वो आपके काम नहीं आता। ध्यान रखना, परशुराम कहते हैं कर्ण से, तुमने ज्ञान को धोखे से ग्रहण किया है, इसलिए अंत समय में तुम्हारे काम नहीं आएगा। ध्यान रखना। तो यही साप शायद आज की तारीख में लगा हुआ है, लोगों को सही तरीके से, सही गुरु परंपरा से ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। गुरु के प्रति कृतज्ञता नहीं है, अपने आप को स्वघोषित आप विद्वान साबित कर चुके होते हैं और उस समय बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। एक छोटी सी कहानी, लघु कथा से हम इस बात को समझाते हैं। एक बार धौम्य ऋषि के आश्रम में उसका एक शिष्य वारुणी पढ़ता था। वैसे तो उसके सारे के सारे शिष्य ही बड़े अनुशासित थे। गुरुकुल में पढ़ने वाले जितने भी शिष्य होते थे बड़े अनुशासित और बड़े ही गुरुभक्त हुआ करते थे। लेकिन उस आश्रम के पास कुछ ज़मीनें थी। गुरु ने कुछ ज़मीनों को समतल करके उपजाऊ बनाया हुआ था, जहाँ ब्रह्मचारी जो थे वो कार्य करते रहते थे, जिससे कुछ फसल इत्यादि का उत्पादन हो जाता था, खुद का पेट भर जाता था, कुछ आगंतुकों का पेट भर जाता था। अब बरसात के पानी पर ज़्यादातर खेत की फसल निर्भर होती थी, लेकिन कई बार बरसात का पानी इतना ज़्यादा हो जाता था कि खेत की मेड़ टूट जाया करती थी, फसल बर्बाद हो जाती थी। तो एक बार घनघोर बादल छाए हुए थे, सर्दी का मौसम था, बेमौसम बरसात होने वाली थी, अभी बारिश थोड़ी शुरू ही हुई थी। गुरु को चिंता होने लगी कि अभी हमने एक खेत की मेड़ को नया करके तैयार किया था, वो टूट न जाए। अभी बारिश और तेज हुई तो उसने गुरु धौम्य ने, ऋषि धौम्य ने अपने शिष्य वारुणी को कहा कि बेटा जाओ, देखो कि कहीं वो मेड़ टूट न जाए, उसकी रक्षा करना, वो पानी न बह जाए, वो फसल बर्बाद न हो जाए। उनका शिष्य वारुणी जो कि गुरु भक्त था, अब वो आश्रम से निकल पड़ा, जाकर के देखता है कि मेड़ एक स्थान से टूट गई है। अब मेड़ जब थोड़ी सी ज़्यादा टूट जाती है, जो किसान है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जब पानी बह रहा है आसानी से वो बंद नहीं होती।
अगर मिट्टी को उठाकर वहाँ पर डालते हैं, जब तक हम दूसरी फावड़े से मिट्टी डालेंगे तो वो पहली बह जाया करती है। बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी फोर्स के साथ में उसको वहाँ पर बांधना होता है। बच्चा था, नहीं कर पाया कार्य को इतनी तेज़ी के साथ में। वैसे भी थोड़ी ज़्यादा टूट चुकी थी, इतनी टूटी हो, इतनी टूटी हो, इतनी टूटी हो, बांधा जा सकता है। जब इतनी टूट जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब अब वारुणी बड़ा परेशान था कि कैसे इसको बांधा जाए, कैसे इस मेड़ को सही किया जाए। उसे कुछ नहीं सूझा तो सर्दी के मौसम के बावजूद वो खुद वहाँ पर जहाँ से वो मेड़ टूटी हुई थी उस स्थान पर करवट लेकर के लेट गया। अब पानी नहीं बह रहा था। अभी ऋषि ने सोचा कि वो वरुणी अब तक लौट कर क्यों नहीं आया। देर रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, कहीं कुछ दुर्घटना हो। इस आशंका से ऋषि स्वयं और अपने कुछ शिष्यों को लेकर के खेत की तरफ निकल पड़े। जाकर देखते हैं कि वरुणी वहाँ पर लेटा हुआ है, उसका शरीर अकड़ गया है, नीला पड़ गया है, वो मृत प्राय है। सर्दी का मौसम था, ऊपर से इतना ठंडा पानी, बरसात का पानी जो बह रहा था उसके शरीर के ऊपर से। उसने पूछा, पुत्र ये तुमने क्या किया? बोले, गुरुजी मैंने लाख प्रयत्न करने पर भी मैं इस पानी को नहीं रोक पा रहा था, और आपका आदेश था कि इस मेड़ की देखभाल करनी है, पानी को रोकना है, तो बस मेरे पास यही विकल्प था कि मैं स्वयं यहाँ पर लेट गया। बोले कि बेटा इससे जानते हो तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। बोले कि मेरे प्राणों की कीमत आपके आदेश से बढ़कर नहीं है गुरुदेव। इस बात को समझना, ये सत्य कथा है हमारे इतिहास की, इस बात को समझना। जब शिष्य इस बात को मान लेता है कि गुरु के आदेश से बढ़कर मेरे प्राणों की कीमत नहीं है, उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा ना वो विशेष होगा। वो आपकी मन मस्तिष्क की गहराइयों तक उतर जाएगा, वो जिंदगी में कदम कदम पर काम आएगा। वो आपके अंदर विनम्रता पैदा करेगा, अहंकार पैदा नहीं करेगा। वो आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता को पैदा करेगा। वो नॉलेज नहीं होगा, विजडम होगा। वो जानकारियाँ नहीं होगी, वो प्रज्ञा होगी। आज जानकारियाँ तो बहुत सारी इकट्ठा कर ली लोगों ने, किताबें बहुत सारी पढ़ ली, डिग्रियाँ ले ली, लेकिन वो प्रज्ञावान नहीं हो पाए, विवेक जागृत नहीं हो पाया। कारण यह है कि हम गुरु परंपरा से ज्ञान को उतने बेहतर तरीके से श्रद्धा से नहीं ले रहे, न बड़ों से ले रहे, न बुजुर्गों से ले रहे, न गुरु से ले रहे। गूगल का ज्ञान है, ये कितना क्या काम आएगा आपका? इसने तो और हालत ख़राब कर दी है। आपके मोबाइल नंबर याद नहीं रहते, फ़ोन बुक में हैं। आपके अब रास्ते याद रहना बंद हो गए हैं। आप गूगल मैप्स पर सारे के सारे रास्तों को देखते हो। इसने तो आपको अपाहिज बना दिया है। अब शायद ही मैथिली शरण गुप्त पैदा हों, रामधारी सिंह दिनकर शायद ही पैदा हों, शायद ही अब प्रेमचंद पैदा हों, शायद ही वो प्रतिभाएं पैदा हों, शायद ही तुलसीदास पैदा हों, शायद ही। हमें इन चीज़ों को सोचना होगा। हम बड़ों से भी शिक्षा को ग्रहण करें, गुरुओं से भी शिक्षा को ग्रहण करें, लेकिन उसी श्रद्धा के साथ ज्ञान के मूल्य को समझें। जानकारियाँ वास्तव में प्रज्ञा नहीं हो सकती। नॉलेज कभी भी विजडम नहीं बन सकती। विजडम विजडम है, और वह श्रद्धा के साथ में ही प्राप्त हो सकता है। हरि ओम, हरे कृष्ण।